नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। साथ ही न्यूज रूम से हमारे सहयोगी सुमित शर्मा आपके साथ लगातार जुड़े हुए खास खबरों को लेकर सीधे न्यूज रूम से जानकारी पहुंचाएंगे। शुरुआत करेंगे हम इस बुलेटिन की। सबसे पहले खबर मंडला से सामने आ रही है। खड़ी बाइक में अचानक से भीषण आग लग गई है। बाजार में अफरा तफरी की स्थिति, लेकिन एक बड़ा हादसा यहां पर होते होते टल गया क्योंकि कोई जनहानि की सूचना फिलहाल सामने नहीं आ पाई है। नैनपुर नगर के बाजार की पूरी घटना, स्थानीय नागरिकों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी और उसके बाद फायर ब्रिगेड की मदद से इस आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात, अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि किस वजह से आगजनी की घटना सामने आई। मंडला से खबर हम आपको बता रहे हैं। खड़ी बाइक में अचानक से आग लग गई थी। ये देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बाजार में अफरा तफरी मची, सभी लोग आगे आए जिससे मदद की जा सके। राहत भरी बात यह कि कोई व्यक्ति इसकी चपेट में नहीं आए। सभी लोग जो आसपास मौजूद थे वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। नैनपुर नगर के बाजार की घटना है। हालांकि बाइक पूरी तरह से जलकर नष्ट हो चुकी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी जब तक पहुंचती सब कुछ जलकर राख हो चुका था, लेकिन आगे इस आग का दायरा ना बढ़े इसका ख्याल जरूर फायर ब्रिगेड की टीम ने रखा। आग लगने का कारण अभी भी अज्ञात, ये पता नहीं चल पाया कि किस वजह से आग लगी है। ये भी हालांकि तफ्तीश का विषय। घटनास्थल की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। अब बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। आज रात 8 बजे राजधानी भोपाल पहुंचेंगे अमित शाह। 15 दिन में अमित शाह का ये दूसरा भोपाल दौरा है। एयरपोर्ट पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा उनकी अगवानी करेंगे। नरोत्तम मिश्रा को मिनिस्टर इन वेटिंग बनाया गया है। भोपाल के बीजेपी दफ्तर में अमित शाह अहम बैठकें लेने वाले हैं। इस दौरान बीजेपी के आला नेताओं के साथ विधानसभा चुनाव पर रणनीति भी बनेगी। ये बैठक रात 11:30 बजे तक चलने के अनुमान। बैठक में चुनाव को लेकर अलग अलग समितियों पर मंथन होगा। इस दौरान 15 से ज्यादा समितियां जिन पर अंतिम मुहर लग सकती है। न्यूज 18 ने समितियों को लेकर पहले भी जानकारी दी थी और अलग अलग समितियों के प्रमुखों के नाम का ऐलान भी आज किया जा सकता है। सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, उमा भारती, फग्गन सिंह कुलस्ते तमाम नाम हैं बीजेपी से जिन्हें अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। अमित शाह भोपाल में रात्रि विश्राम करेंगे और उनकी सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए। बीजेपी ऑफिस और ताज लेक फ्रंट तक के इलाके में नो फ्लाई जोन घोषित किया जा चुका है। चलिए अब बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भोपाल दौरे की। भोपाल में आज रात 8 बजे केंद्रीय मंत्री का दौरा है। 15 दिन में दूसरी बार केंद्रीय मंत्री भोपाल में होंगे। चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से उनकी मुलाकात होनी है। बीजेपी दफ्तर में मीटिंग होगी। भोपाल के बीजेपी दफ्तर में ये अहम बैठक। इस दौरान बीजेपी के आला नेताओं के साथ विधानसभा चुनाव पर रणनीति बनेगी। ये बैठक रात करीब 11:30 बजे तक चल सकती है। बैठक में चुनाव को लेकर अलग अलग समितियों पर मंथन होगा और इस दौरान 15 से ज़्यादा समितियां आज बना दी जाएंगी। उन पर अंतिम मोहर लग सकती है। न्यूज 18 ने समितियों को लेकर पहले ही जानकारी दी थी। अलग अलग समितियों के प्रमुखों के नाम का ऐलान किया जा सकता है। सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, उमा भारती, फग्गन सिंह कुलस्ते, वीरेंद्र खटीक को अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। अमित शाह भोपाल में ही रात्रि विश्राम करेंगे। अमित शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। अमित शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बीजेपी ऑफिस और ताज लेक फ्रंट तक के इलाके में नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा रहेगा। हजारों पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि देश के गृह मंत्री राजधानी भोपाल आ रहे हैं। और अमित शाह के दौरे को लेकर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की तरफ से एक बयान सामने आया। इनके नेतृत्व में बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। अमित शाह का वो जिक्र कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 370 हटाने वाले, सीएए, एनआरसी लाने वाले, लद्दाख आजाद करवाने वाले हमारे नेता आ रहे हैं। हमें कांग्रेस के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। लोकसभा में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। कहा कि पहले वो आपस में विश्वास बना लें और फिर अविश्वास प्रस्ताव पर बात हो। कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उस पर भी गृह मंत्री ने टिप्पणी दी। उन्होंने कहा कि जिन्हें कोई लेना देना नहीं है वो वादे भी कर रहे हैं और हम कहते हैं कि वो वादे हैं, देते हैं वादे। ये चुनाव की बात का कह रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे वो पहले धोखा दिए थे और अब भी देते हैं। आप कांग्रेस से सर्टिफिकेट दिलवाना क्यों चाहती हैं और उनसे लेना कौन चाहता है? वो एक ऐसा व्यक्तित्व है आधुनिक समय के जो लौह पुरुष हैं, जिन्होंने भारत की राजनीति को एक दिशा और धारा बदली है। वो व्यक्ति आ रहे थे।
जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी, वो व्यक्तित्व आ रहा है। वो व्यक्तित्व हम सबके बीच आ रहे हैं जिन्हें धारा 370 समाप्त कर दी, जिसके बारे में लोग कहते थे कि छुओगे तो आग लग जाएगी, 35 से समाप्त कर दी। वो व्यक्तित्व आज हमारे बीच। लद्दाख आज़ाद हो गया, वो व्यक्तित्व आ रहे हैं। ये ट्रिपल तलाक, ऐसी चीज़ें जो व्यक्ति आगे बढ़ के काम किया हो, वो व्यक्तित्व आ रहे हैं। पलक पावड़े बिछा के मध्य प्रदेश के लाखों लाख कार्यकर्ता उनका इंतजार कर रहे हैं। सिंगरौली से अगली बड़ी खबर, जहां संत रविदास मंदिर निर्माण यात्रा का आगाज आज से हो चुका है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हरी झंडी दिखाई, जनसभा को भी संबोधित किया है और साथ ही साथ भारतीय संत शिरोमणि थे रविदास, ये उनकी तरफ से कहा गया। कई बड़ी बातें आज मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों को बढ़ाया है उन्होंने। 102 करोड़ की लागत से भव्य मंदिर भी हम बनाएंगे। हर गांव से एक मुट्ठी मिट्टी और जल लिया जाए। कभी कभी और कहीं कहीं संत शिरोमणि श्री रविदास जी महाराज समरसता, सद्भाव, भक्ति, स्नेह और आत्मीयता के ऐसे मूर्तिमंत प्रतीक थे जो आज भी हमें प्रेरणा दे रहे हैं। समाज में सामाजिक समरसता रहे। और संत रविदास जी कहते थे, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिलें सबही को अन्न, छोट बड़ सब सम बसे, रविदास रहें प्रसन्न। जिन्होंने ये कहा कि कोई जाति से ऊंचा और नीचा नहीं होता, कर्मों से होते हैं। ऐसे संत शिरोमणि के भव्य मंदिर और स्मारक के निर्माण का हमने फैसला किया था। जब रविदास जी जयंती थी उस अवसर पर सागर में मैंने ये घोषणा की थी कि लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से उनका भव्य और विशाल स्मारक बनाया जाएगा। और मुझे प्रसन्नता है कि हमने बजट में प्रावधान किया लगभग 102 करोड़ रुपए की लागत से। भोपाल से अगली बड़ी खबर, जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस की घोषणाओं को लेकर निशाना साधा है। किसानों के साथ कांग्रेस ने अन्याय किया, उनकी तरफ से कहा जा रहा है किसानों की कर्जमाफी की फिर से घोषणा उन्होंने कर दी है। कमलनाथ सपनों में रहने वाले नेता हैं, पुराने बिल माफ करने की बात कह रहे हैं। पहले ही हम 5324 करोड़ के बिल माफ कर चुके हैं। किसानों को 10 घंटे बिजली भी दे रहे हैं, कई जगह तो 14-14 घंटे बिजली मिल रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी कमलनाथ पर निशाना साधा, कहा कि कमीशन नाथ के तौर पर कमलनाथ की पहचान है और कमलनाथ की सरकार में किसान खून के आंसू रोते थे। कमलनाथ ने नहीं किया था किसानों का कर्ज माफ, बल्कि हमने किया। कमलनाथ और दिग्विजय चलती फिरती झूठ की मशीन है। कमलनाथ जी कितना ही झूठ बोले आप। दिग्विजय सिंह जी, आप पर्दे के पीछे रहकर अपने चेहरे को छिपा करके कुछ भी बोले, लेकिन मैं विश्वास के साथ कहता हूं मध्य प्रदेश के अंदर विकास, ये मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता कहती है हां मध्य प्रदेश के अंदर विकास हुआ है। सड़क, बिजली, पानी। आप बिजली की बात कर रहे हैं, 15 महीने में क्या किया था आपने? कर्नाटक में आपकी सरकार बन गई, क्या किया है आपने? घोषणा की थी, एक घोषणा पूरी नहीं हो रही। राजस्थान में आपकी सरकार थी, क्या दुरावस्था है राजस्थान के अंदर। छत्तीसगढ़ के अंदर जो घोषणाएं की थी, कितनी आपने पूरी की? मैं पूछना चाहता हूं कमलनाथ जी, आपने कर्ज माफी की घोषणा की थी? आपने कर्जा माफ तो किसानों का नहीं किया, बल्कि बेचारे वो किसान डिफाल्टर घोषित हो गए थे। लेकिन मुझे गर्व है और कमलनाथ जी आपको धन्यवाद देना चाहिए उन किसानों को जो डिफाल्टर हुए। 11 लाख किसान जो कर्ज में डूब गए, उनको बैंकों ने कह दिया कि आपको कोई कर्जा नहीं मिलेगा क्योंकि आप डिफाल्टर हो गए। लेकिन धन्यवाद दो कमलनाथ जी कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आपके द्वारा डिफाल्टर किए गए किसानों को 2200 करोड़ रुपए का प्रावधान करके उनके खाते में पैसा डाल करके उन किसानों के जीवन में खुशी लाने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। वो डिफाल्टर से नॉन डिफाल्टर बने हैं और अब उन्हें सारी सुविधाएं मिलना प्रारंभ हो गया है। इसका जवाब कमलनाथ जी मध्य प्रदेश का किसान पूछना चाहता है।
चलिए और ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। सहयोगी शैलेंद्र चौहान हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, एक बार फिर से किसानों का मुद्दा तूल पकड़ता हुआ, क्योंकि बहुत बड़ी घोषणा इस बार कांग्रेस की तरफ से हुई है। हालांकि यही बताना चाहती है बीजेपी की जो घोषणा ये कर रहे हैं वो तो हम पहले ही दे चुके हैं। देखिए अवंतिका, मध्य प्रदेश में किसान एक बहुत बड़ा मुद्दा है और किसानों को लेकर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीति गर्म होती जा रही है। किसानों को अपने पाले में लाने के लिए राजनीतिक दल सक्रिय हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अपने अपने अलग वादे कर रहे हैं। आज पूर्व सीएम कमलनाथ ने किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा की, उसके बाद भाजपा प्रदेश वीडी शर्मा ने करारा जवाब दिया है। उस पर हमला बोलते हुए ये कहा है कि कर्ज माफी का वादा खुद राहुल गांधी आए थे जो वर्ष 2018 के चुनाव के पहले, और उन्होंने वादा किया था कि पूरे प्रदेश के किसानों की कर्ज माफी होगी, लेकिन किसानों की कर्ज माफी नहीं की गई, वो वादा अधूरा रहा। और इसी को लेकर वीडी शर्मा ने घेरा है और ये कहा है कि उस कर्ज माफी के झूठे वादे के कारण उल्टा किसान डिफॉल्टर हो गए थे और 11 लाख किसानों की स्थिति खराब हो चुकी थी। तो लगातार भाजपा की तरफ से ये आज हमला किया जा रहा है कि कर्ज माफी का झूठा वादा था और एक और बार एक झूठा वादा करके किसानों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। और उसी का असर है कि लगातार आज भाजपा लगातार हमले कर रही है, जवाब दे रही है कि किसानों के साथ हमेशा कांग्रेस ने छल किया। 15 महीने सरकार रही, उस 15 महीने में कांग्रेस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे किसानों को फायदा हो, जबकि कांग्रेस का दावा है कि हमने उस समय कर्ज माफी की थी। तो अब चुनाव के नजदीक आते आते किसानों को लेकर ये राजनीतिक सियासत और तेज होती ही जाएगी। चलिए देखना होगा जनता की तरफ से भी क्या प्रतिक्रिया आती है। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल और भोपाल से अगली बड़ी खबर, जहां टिकट आवंटन पर बीजेपी का एक बयान सामने आया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की तरफ से बड़ा बयान। इस बार टिकट वितरण में परिवारवाद नहीं चलेगा, ये कॉलम नहीं चलेगा। मोदी जी ने परिवारवाद के कॉलम को खत्म कर दिया है। जीत के दावेदारों को भी टिकट मिलेगा। कांग्रेस में परिवारवाद चलता है, ये उनकी तरफ से कहा गया। अगर कोई गारंटी है तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह अपने परिवारों को कैसे स्थापित किया जाए, गांधी परिवार के प्रति कैसे हम वफादार बने, ये परिवार की गारंटी देने वाले लोग हैं। कांग्रेस परिवारों को केवल गांधी परिवार और मध्य प्रदेश में केवल कमलनाथ और दिग्विजय सिंह परिवार, अब ये मध्य प्रदेश के अंदर नहीं चलेगा। वहीं ग्वालियर की अंजू के पाकिस्तान के नसरुल्लाह से निकाह करने पर अंजू का परिवार काफ़ी दुखी है, खफा है। अंजू के पिता का कहना है कि अंजू अब हमारे लिए मर चुकी है। तो ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि अंजू का परिवार काफ़ी नाराज़ है अंजू के पाकिस्तान में नसरुल्लाह से निकाह करने के बाद। और अंजू के पिता का कहना है कि अगर अंजू बच्चों के लिए सोचती तो घर से बात बाहर नहीं जाती। कोई पशु पक्षी भी अपने बच्चों को नहीं छोड़ता है, हम लोग तो इंसान हैं। उसने तो अपनी 14 साल की बेटी, 5 साल के बेटे के बारे में ज़रा भी नहीं सोचा कि बच्चों के मन पर क्या बीत रही है। गया प्रसाद का कहना है कि जब अंजू ने वहाँ शादी कर ली तो हम सब सरकार से ये अपील करेंगे कि उसे भारत में वापस नहीं आने दिया जाए। जो घर से गया बस समाप्त है, उसका लीला समाप्त है हमारी तरफ से। हाँ, वो आए तो मुझे लेना देना नहीं है, नहीं आए तो लेना देना नहीं है। वो जाने, उनका पति जाने। बच्चों वाली बात है, वो बच्चों के तरफ अगर वो सोचता तो घर से बाहर नहीं जाता। सीधी बात, 2 बेटे ही हैं, बच्चे हैं उसके। अगर ये मैटर उसको सोचना था पहले ही तो वो अपने बच्चों को नहीं छोड़ता। कोई भी एक पशु पक्षी भी अपने बच्चों को नहीं छोड़ता है। पर हम लोग तो एक इंसान लोग हैं। 5 साल का बेटा है और बेटी 13-14 साल का बेटी है। वो तो रो रहे होंगे, याद कर रहे होंगे। क्या करेंगे, याद नहीं करेंगे तो बेटा पूछ रहे बार बार। हाँ, तो शादी कर लिया तो उनका इधर से मामला ही खत्म है भारत से। हम तो उसको नहीं कहेंगे भारत में, हम तो यही अपील करेंगे कि हमारा भारत उसको वापस नहीं लेना है, उसको भेज दो उधर ही। मैं तो यही बोलूंगा। है यहाँ इंडिया में क्या लड़कों की कमी थी कि अगर तेरे को ऐसी करना था, उस लड़की को अगर ऐसी करना था तो अपने माँ बाप से बोल सकता था वो ये बात। अगर उसको ऐसी काम करना था तो इंडिया में लड़के नहीं थे क्या? जो जनरेशन है। इधर बीजेपी के नेता प्रेम शुक्ला ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर एक बड़ा हमला बोला है। INDIA इंडिया जो गठबंधन विपक्षी है, उन्होंने सोशल मीडिया पर केरल का एक पोस्ट शेयर किया। इसमें मुस्लिम लीग यूथ विंग के कार्यकर्ता हिंदू विरोधी नारे लगाते नजर आते हैं। बीजेपी नेता
प्रेम शुक्ला ने ट्वीट कर कहा है कि बीजेपी की तरफ से जो ये ट्वीट है इसमें ये मेंशन है कि हिंदुओं को मंदिरों के सामने फांसी पर लटकाएं और जिंदा जलाएंगे। ये नारे सुनाई देते हैं। ये धमकी दी है राहुल गांधी द्वारा गठित राजनीतिक अलायंस INDIA के पार्टनर मुस्लिम लीग ने। केरल के कासरगोड में मुस्लिम लीग के यूथ विंग के कार्यकर्ताओं ने हिंदू द्रोही नारे लगाते हुए मोर्चा निकाला। आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस और उनके घटक दल हिंदुओं के बारे में क्या इरादा रखते हैं। क्या यही विपक्ष के इंडिया की सोच है? ये सवाल भी इस ट्वीट के जरिए। तो ये ट्वीट उनकी तरफ से जो भी किया गया है ये भी हम आपको डायरेक्टली दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। केरल के कासरगोड में मुस्लिम लीग के यूथ विंग की तरफ से जो हिंदू विरोधी नारे लगाए गए, मोर्चा निकाला गया, इसे लेकर निशाना साधा। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर। मंडला में बाइक में अचानक लगी आग, मची अफरा तफरी, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। पीसीसी चीफ कमलनाथ पर वीडी शर्मा का तीखा हमला, कहा कमिश्नर नाथ के तौर पर कमलनाथ की पहचान किसानों से छल करने के आरोप। 15 दिन में अमित शाह का दूसरा भोपाल दौरा, विधानसभा चुनाव की बनेगी रणनीति, 15 से ज्यादा समितियों की हो सकती है घोषणा। सिंगरौली से बीजेपी की संत रविदास समरसता यात्रा का आगाज, सीएम शिवराज ने दिखाई हरी झंडी। 12 अगस्त को सागर में पीएम मोदी 102 करोड़ के भव्य मंदिर का भूमि पूजन करें।